Good morning, students. I am Yogendra Singh, your English teacher. Students, in previous video, I have completed chapter 18 Anne Frank's diary. Today, in this video, I will teach you chapter number 20, Poem to a Skylark, composed by Percy Shelley. This is a very long poem, so I have divided it into 4 parts. In the first parts of the video, I will teach you 5 stanzas, and in the last means fourth part of the video, I will teach you 6 stanzas. This long poem has 21 stanzas written or composed by Shelley, June 1820. Shelley's Skylark and John Keats' Nightingale, both poems understood as a glories of English literature. And Keats, Byron and Shelley were 3 young romantic poets in literature. With it, I will teach you first stanza of this poem. So, see in your book, students, stanzas number 1. Hail to thee, blithe spirit, bird thou never wert, that from heaven or near it pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. Students, hail to thee. Hail to thee means तुम्हें नमस्कार. ब्लाइंड स्पिरिट, बेफिक्र तरह से, मीन्स स्काईलार्क. हेल मीन्स नमस्कार. स्काईलार्क, बर्ड, तो तुम मीन्स बर्ड. दाउ नेवर वर्ड मीन्स बर्ड तो तुम हो ही नहीं या फिर थी ही नहीं. दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट पॉरेस्ट दाई फुल हर्ट मीन्स, और फिर हेवन से या उसके आसपास से, नियर इट उसके आसपास से आई हो, और पॉरेस्ट दाई फुल हर्ट, और तुम्हारा जो हर्ट भी उसी हेवन की पॉरेस्ट में पवित्रता से भरा हुआ है. और इन प्रोफ्यूज स्टेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, और तुम्हें अपने गीत गाने के लिए अनप्रीमेडिटेटेड, किसी तरह की कोई तैयारी की जरूरत नहीं है. इन सेकेंड स्टैंजा स्टूडेंट्स, हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ springest like a cloud of fire, the blue deep thou wingest, and singing still dost soar, and soaring ever singest. Means higher still higher, ऊंचा ही ऊंचा तुम उड़ती चली जाती हो. फ्रॉम द अर्थ, इस अर्थ से तुम आसमान की तरफ उड़ती जाती हो. लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, एक क्लाउड ऑफ फायर की तरह से. और आसमान की गहराई में द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट,
उस आसमान की गहराई में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ब्लू डीप है ये आसमान के लिए, स्काई के लिए आया है, स्काई के लिए कहा है पोएट ने यहाँ पर। एंड सिंगिंग स्टिल डॉस्ट सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट। और तुम गा रही हो, सिंगिंग स्टिल डॉस्ट सोर, गा रही हो, एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, और गाती हुई उड़ रही हो। उड़ती हुई गा रही हो और गाते हुए उड़ रही हो। इन द थर्ड स्टैंजा, in the golden lightning, in the golden lightning of the sunken sun, डूबते हुए, sunken sun, डूबते हुए सन की उस गोल्डन रोशनी में, सुनहरी रोशनी में, डूबते हुए सूरज की यानी गोल्डन रोशनी में, सुनहरी रोशनी में, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just begun. और उस डूबते हुए सन के ऊपर जो बादल होते हैं उसकी रोशनी से चमक रहे हैं। किसकी? सन की। मीन्स डूबता हुआ सूरज अपने ऊपर के क्लाउड्स को, बादलों को भी चमका देता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेंजाज, द पेल पर्पल इवन, इवन मीन्स यहां पर इवनिंग से है, मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट, दाउ आर्ट अनसीन बट येट आई हियर दाई श्रिल डिलाइट। स्टूडेंट्स, द पेल पर्पल इवन, और तुम कितनी आसानी से बिना किसी बाधा के बहे जा रही हो। मीन्स द पेल पर्पल इवनिंग मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, उस शाम के समय की रोशनी में आप बहे जा रही हो, उड़ रही हो। लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, जैसे कि हेवन का एक स्टार होता है। ऐसा लगता है तुम्हारी जो स्पीड है, यानी तुम बर्ड हो ही नहीं। इन द ब्रॉड डे लाइट, क्योंकि तुम तो एक स्पिरिट हो ना, और तुम में एनर्जी और फ्रेशनेस भरी पड़ी है। मीन्स दाउ आर्ट अनसीन बट येट आई हियर दाई श्रिल डिलाइट। तो इन द ब्रॉड डे लाइट, उस दिन की रोशनी में, जो दिन की रोशनी है उसमें आप दिख नहीं रही हो। दाउ आर्ट अनसीन, यानी आपकी जो आर्ट है वो बिना दिखे भी, बट येट आई हियर दाई श्रिल डिलाइट, फिर भी मैं आपकी जो आपकी आवाज है, स्वीट साउंड, मैं उसको सुन रहा हूं। इन द फिफ्थ स्टेंजाज ऑफ द पोएम, कीन, और फिफ्थ स्टेंजाज में कीन एज आर द एरोज। स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेंजाज को रिपीट करते हैं फिर से। द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, मीन्स तुम्हारी उड़ान के आगे बह रही है क्या जो मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, जो आपकी जो उड़ान के आगे पिघल रही है, एक तरह से
यानी तुम जो है लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, एक हेवन के स्टार की तरह से आसमान में हो जो चमक रहा है, लेकिन इन द ब्रॉड डे लाइट, दिन की रोशनी में चमक नहीं रहा है। उसी तरह से उस स्टार्स की तरह से तुम भी मुझे दिख नहीं रही हो, लेकिन अभी भी मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। मीन्स आई हियर द एस्ट्रल डिलाइट। नाउ आई विल रीड द स्टैंजास नंबर 5। कीन एज आर द एरोज, कीन मीन्स शार्प, यहां पर शार्प है, तो जैसे कि एरोज, एरोज जितनी शार्प ऑफ दैट सिल्वर स्पेयर, उस सिल्वर स्पेयर में, हुज इंटेंस लैम्प नैरोज इन द वाइट डाउन क्लियर until we hardly see, we feel that it is there। मीन्स एरोज की तरह शार्प लाइट जो सिल्वर के स्पेयर से आ रही है, जिसकी रोशनी दिन के समय कम हो जाती है यानी डे लाइट में, लेकिन फिर भी वो इसमें यानी वो हमें आकाश में दिखाई देता है। सुबह के समय जब हम मुश्किल से देख पाते हैं, हम उसे महसूस करते हैं, वह वहां है। मीन्स हम उसे देख नहीं पाते, मुश्किल से ही देख पाते हैं, तो लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये जो स्टार्स है ये स्काई में है, आसमान में है। Students, now we will stop here, and next part of the video means sixth stanza of the poem I will teach you in the next video. Okay students, all the best.